हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल एंड फैक्टर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, क्योंकि जब हम एलसीएम और एचसीएफ भी जो निकालते हैं वो मल्टीपल और फैक्टर्स पे ही डिपेंडेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें से कंफर्म एक या फिर दो नंबर्स के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, राइट। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टीपल एंड फैक्टर, जिसको हिंदी में गुणज और गुणनखंड बोला जाता है, राइट। मल्टीपल एंड फैक्टर, हिंदी में क्या बोला जाता है? गुणज और गुणनखंड। जब हम किसी भी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तो वो उसके बेसिकली मल्टीपल्स होते हैं। व्हेन किसी भी संख्या को प्राकृतिक संख्याओं के साथ गुणा किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? मल्टीपल या फिर गुणज प्राप्त होता है। जैसे हमारे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं हम देखते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो मल्टीपल्स, अगर हम मान लीजिए 2 के मल्टीपल्स हमें निकालने हैं, मल्टीपल ऑफ 2 कौन से हो जाएंगे? जब हम इन प्राकृतिक संख्याओं का 2 से गुणा करेंगे, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 2 का 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या हो गए? ये मल्टीपल्स हो गए। जब हम किसी भी नंबर का नेचुरल नंबर से या फिर प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें मल्टीपल प्राप्त होता है, राइट। अब मैं अगर यहीं पे लिख दूँ आपका गुणनखंड, क्या लिख दूँ? गुणनखंड, फैक्टर जिसे बोला जाता है, फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर आप किसी भी नंबर का ले लो, जैसे मैंने ले लिया 12 के फैक्टर ले लिए। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि इस नंबर को पूर्णतः विभाजित कर दें। ऐसे नंबर्स जो इस नंबर को पूर्णतः विभाजित कर दें, जैसे 2, 1 हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है किसी भी नंबर का? 1। फिर 2 हो गया, 2 इसे पूरा काट देगा। 3 हो गया, राइट। 4 हो गया, 6 हो गया, फिर खुद 12 हो गया। ये क्या हो गया? फैक्टर्स। फैक्टर्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि पूर्णतः किसी भी नंबर को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। और मल्टीपल्स क्या होते हैं? जब हम नेचुरल नंबर्स से किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो हमें मल्टीपल्स प्राप्त होते हैं, राइट। अब जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया मैंने 8, ओके। तो 8 का क्या होगा? 1, 2, 4 एंड देन 8। तो दीज आर द फैक्टर्स एंड दीज आर मल्टीपल्स। अब हमें जो बात ध्यान रखनी है वो क्या है? जैसे कि नंबर फर्स्ट की अगर आप बात करो, मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स आर इनफिनाइट। देखिए डॉट डॉट डॉट, मल्टीपल्स कहीं पे नहीं रुकते हैं। तो मल्टीपल हमारे जो गुणज होते हैं, गुणज अनंत होते हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेता है, गुणज क्या होते हैं? अनंत होते हैं। अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। और फैक्टर्स क्या से होते हैं? फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं। आप इनको इनफाइनाइट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर फाइनाइट, लिमिटेड होते हैं। जैसे 8 का 1, 2, 4, 8 हुए, और 12 का 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो दीज फैक्टर्स क्या होते हैं? हमारे फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और मल्टीपल्स जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, अनगिनत होते हैं, राइट। अब आपको दूसरी जो बात है वो ध्यान रखनी है, वो क्या है कि हर एक नंबर जो होता है, जो नंबर होता है वो क्या होता है? खुद का मल्टीपल होता है। जो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ।
क्या होता है, खुद का मल्टीपल होता है, राइट। हर एक नंबर खुद का क्या होता है, मल्टीपल होता है। या फिर आप बोलते हो स्मॉलेस्ट अगर कोई भी मल्टीपल होगा तो नंबर खुद ही होगा, ठीक है। और यही सेम बात क्या लगती है, इसमें लगती है कि हर एक नंबर क्या होता है, फैक्टर होता है खुद का, बट दिस इज व्हाट, लार्जेस्ट नंबर वो होता है, ठीक है, लार्जेस्ट होता है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। और वो कैसा फैक्टर होता है, वो लार्जेस्ट फैक्टर होता है। देखिए 12 था ना, 12 का फैक्टर 12 लार्जेस्ट है, इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं होगा। 8 था तो 8 जो खुद का लार्जेस्ट फैक्टर होगा उससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं होगा, राइट। और हम बाद में देख लेते हैं। अब जो मल्टीपल्स हैं वो क्या होंगे, या तो इक्वल होंगे वो नंबर के, या तो उससे क्या होंगे, बड़े होंगे ऑलवेज। और फैक्टर या तो बराबर या तो छोटे, राइट, क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है, राइट। तो अगर आप मल्टीपल्स देखोगे तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है, वो नंबर खुद होता है इटसेल्फ। और फैक्टर देखोगे तो सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि जैसे हम हाउ मेनी मल्टीपल्स आर देयर, मल्टीपल्स यहाँ पे लिख लीजिए ऑफ, एक सेकेंड इसको मैं मिटा के लिख देती हूँ, मल्टीपल ऑफ, नंबर भी लिखना पड़ेगा ना, मल्टीपल ऑफ 6 बिटवीन 1 to 100। 1 से 100 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या पता है, नेचुरल नंबर से गुणा करना होता है मल्टीपल्स में, है ना। तो 6 गुणे 1, 6 गुणे 2, 6 ऐसे हो जाएगा। तो 6 से 6, 12, 18, 20, 18, फिर उसके बाद 24, फिर 30, फिर 36, ऐसे ही करता करता जाएगा, राइट। तो सबसे बड़ा जो मल्टीपल होगा 6 का वो कितना होता है, 96 होता है, राइट। क्या होता है, 96 होता है। फिर तो कोई नहीं होता ना, राइट। तो ये जो मल्टीपल आया वो कैसे आया, अगर हम देखें नंबर ऑफ मल्टीपल, अगर हम देखें तो वो, अगर मान लीजिए आपको 1 से 100 के बीच में मल्टीपल निकालने हैं तो हम कैसे निकालते हैं, हम 100 अपॉन का क्या करेंगे, 6 करेंगे। तो 6 दून एकम 6, 4 आया 40 पे, 6 36, मतलब 16 आया ना भागफल। तो मल्टीपल इक्वल्स टू क्या होता है, मल्टीपल इक्वल्स टू क्या होता है, किसी भी नंबर का कोशेंट के बराबर होता है। क्या होता है, कोशेंट के बराबर होता है, राइट, भागफल के बराबर होता है। गुणज जो है वो भागफल के बराबर होता है। देखिए जैसे अगर मैं इस नंबर में देखूं तो देखिए 6 ये क्या हुआ, दिस इज द फर्स्ट मल्टीपल, है ना। 12 क्या हुआ, सेकेंड मल्टीपल है। 18 क्या है, थर्ड मल्टीपल है। 24 दिस इज फोर्थ मल्टीपल। 30 दिस इज फिफ्थ मल्टीपल। 36 दिस इज सिक्स्थ मल्टीपल। और 96 की अगर हम बात करें तो ये कौन सा है, 16th मल्टीपल। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स आर देयर बिटवीन 1 to 16, दिस इज आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 मल्टीपल्स हैं टोटल, राइट। समझ आया कैसे करते हैं हम। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, चलिए पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स आर देयर बिटवीन, हाउ मेनी मल्टीपल्स आर देयर बिटवीन, अभी ना हम फ्रॉम लगा लेते हैं, फ्रॉम
100 to 200। यहाँ पे ऑफ में लिखिएगा किसका हम निकाल रहे हैं, ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो कितने मल्टीपल्स हैं तो कैसे पता चलेगा, आप 200 को क्या करोगे, 200 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 20, 40 आ गया। तो देखिए 5, फिर 10, फिर 15, 20, 25, करते करते आप जाओगे 200 तक। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, दिस इज फर्स्ट मल्टीपल, दिस इज सेकेंड मल्टीपल, दिस इज थर्ड मल्टीपल, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। ऐसे करते करते ये कौन सा होगा, ये 40th मल्टीपल होगा। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स आर देयर बिटवीन 1 to 200 ऑफ 5? आंसर क्या होगा आपका, 40 मल्टीपल्स, राइट। कैसे फाइंड आउट करते हैं पता चला। अब यही सवाल अगर होता आपका कि बिटवीन आपको फाइंड आउट करना है किसके, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 100 to 200 के बिटवीन में आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, 100 से 200 के बिटवीन में फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, 5 से तो शुरू नहीं होगा, वो 100 से शुरू होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 100 को आज जब आप 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 20, 5 दूनी 10, 0, आपका 0 यहाँ चला गया, राइट। तो 20 आया। तो मतलब कि 100 तक 20 होंगे, टोटल 40 है तो 100 तक 20 होंगे, और 20 किधर होंगे, 100 से 200 के बीच में होंगे। तो अगर हम 100 to 200 करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20, राइट। जैसे देखिए 100 हुआ, फिर 105 होगा, फिर 1110 होगा, ऐसे करते करते आपके 200 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 200 तक। तो ये आपका कौन सा होगा, 28th, ये आपका 21वां होगा, और ये आपका फिर कौन सा होगा, 48th होगा, राइट। ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मल्टीपल्स इन अ गिवन सिनेरियो, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लेते हैं हाउ मेनी multiple of 9 are there between 200 to 500। अब 200 से 500 के बीच में हमें बताना है 9 के टोटल कितने मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका एक तो तरीका है कि हम 200 से आप डिवाइड करो, फिर 500 को फिर माइनस करो। एक तरीका क्या होता है कि आप डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लो। क्या निकालेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे, पहले 200 और 500 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 200 और 500 का हम डिफरेंस निकालेंगे। ये कितना आ रहा है डिफरेंस आपका, 300 आ रहा है। 300 को हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 त्रिक 27, फिर 3 बचा, 9 त्रिक 27, तो टोटल कितने मल्टीपल्स हो जाएंगे आपके, 33। दिस इज द ईजिएस्ट वे, क्योंकि हमें आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है और फिर क्या करना है, 9 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसे नहीं करना है, बेसिक से करना है, तो सेम तरीका है कि हम 200 को क्या करेंगे, पहले आप क्या करोगे, 9 से डिवाइड करोगे। तो देखिए 2 9 दूनी 18, आपका 18 आया, 2 रिमाइंडर बचा, फिर 0 आ गया, 9 दूनी 18, देन 2 रिमाइंडर बचा, राइट। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है, तो अगर 200 में 2 नहीं होता, अगर 200 में से 2 नहीं होता तो जो नंबर आता वो क्या होता, वो 9 से मल्टीपल होता, राइट। तो हम क्या करेंगे, 200 में से हम 2 को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 198। हमने नंबर को हटा दिया। अब ये जो 198 आया, ये जो 198 आया, तो ये क्या था, ये था मल्टीपल था आपका, लेकिन ये 200 से पहले का है, हमें 200 बिटवीन पूछा है, मतलब 200 और 500 के बीच में हुआ है। तो आप जब आप इसमें 9 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 207। तो दिस इज आपका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा।
अगर हम यहाँ से लेंगे तो, राइट, क्योंकि 22 ऑलरेडी है, तो 22 के बाद 200 तक 22 है, यहाँ तक कितना है, ये आपका 28 था, है ना, और ये कौन सा होगा, 23 हो जाएगा। फिर अगर आप इसमें 9 ऐड करोगे तो कौन सा नंबर आएगा, 16, है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब इसमें आप 9 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 225, ये कौन सा हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये जाता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, अब आपको क्या करना है, 500 में से 9 को डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 9 36, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45। सो रिमाइंडर आपको कितना बच रहा है, 5 बच रहा है यहाँ पे रिमाइंडर, है ना। तो मतलब 500 में अगर 5 नहीं होता तो 9 का मल्टीपल होता, तो हम 500 में से 5 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 495। ये आपका क्या है, ये मल्टीपल है किसका, 9 का, और ये कितना है, 55 है, दिस इज 55, राइट। तो यहाँ से अगर आपको n निकालना है कि नंबर ऑफ कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था ना, n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, l माइनस का a अपॉन का d प्लस का 1, राइट, यही पढ़ा था ना हमने। तो हम इसमें पुट कर देंगे इसको, तो यहाँ पे l क्या है, अंतिम 55, a क्या है 23, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 का, तो रहने दीजिए, प्लस का 1 आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, और ये 3 2 23, तो सो टोटल कितने मल्टीपल्स आ गए आपके, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया माइनस करने पे, देखिए आपको 55 में से 22 घटाना है ना, 55 माइनस का 22 करोगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 1 है तो ये 3 आ जाएगा। सो 33 सेम आंसर आपका आएगा, राइट। ऐसे हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। आपको पता चला होगा डिफरेंस किसके बीच में, अगर फ्रॉम से दिया हुआ है तो फ्रॉम मतलब दोनों को आप इंक्लूड कर रहे हो, अगर बिटवीन दिया हो तो मतलब दोनों को एक्सक्लूड कर रहे हो, राइट। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, हाउ मेनी मल्टीपल आर देयर बिटवीन, हाउ मेनी मल्टीपल्स, यहाँ पे मैं ऑफ लिखना क्यों भूल जाती हूँ, क्वेश्चन में ऑफ भी तो लिखना पड़ेगा ना, जिस नंबर की हम बात करें, मल्टीपल्स ऑफ 5 आर देयर बिटवीन 200 to 500। एक तो तरीका क्या है, आप डिफरेंस निकाल लो, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 200 और 300, 200 और 500 के बीच का डिफरेंस 300, 300 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, राइट। और एक क्या तरीका है, आपको क्या करना है, 200 से 500 के बीच का करना है। तो अब आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पे 200 को 5 से डिवाइड करोगे, है ना, तो जब 200 से पहले के आपके मल्टीपल्स आ जाएंगे, जैसे आपने अगर 200 को 5 से डिवाइड किया तो कितने आएंगे, 200 से पहले के आ जाएंगे सारे, ये कितने थे 40, तो 40 200 तक होते हैं ना जो मल्टीपल्स होते हैं। अब 200 से आगे के आपको जाना है, तो अब आप क्या करोगे, 500 पॉन का 5 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा, राइट। 500 अपॉन का 5 करोगे तो 100 आ जाएगा, मतलब टोटल कितने 100 मल्टीपल्स हैं, तो उसमें से आप 40 हटा दोगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 60 मल्टीपल्स आ जाएंगे। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका आपको पता है 200 है तो 205 से आप करो, स्टार्ट करोगे, 5 देन 10 देन 15, ये सारे मल्टीपल्स हैं। अब 2 कहाँ तक जाना है आपको, 445 तक जाना है, 495 तक, सॉरी, क्योंकि 500 के बिटवीन में लेना है। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपको 41st हो गया, दिस इज 42,
और ये कौन सा होगा, ये आपका कौन सा होगा बताइए, ये आपका कौन सा होगा, आपका एक्चुअल में आंसर जो आने वाला है ना 59 आने वाला है। क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज आपका 99th होगा, क्योंकि जो 100 आएगा ना 500 दैट विल बी योर 100th। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 59 निकल के आएगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता बट यहाँ पे बिटवीन न लगा के हमने फ्रॉम लगाया होता, क्या लगाया होता, फ्रॉम लगाया होता, अगर हमने फ्रॉम लगाया होता, अगर हमने फ्रॉम लगाया होता तो फिर क्वेश्चन बदल जाता, क्योंकि अब हम 200 और 500 दोनों को क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे बदल जाता, आपका फिर आंसर क्या हो जाता, 61 हो जाता। क्योंकि जब हम डिफरेंस लेते हैं ना तो जो आपका 300 और 60 आएगा तो उसमें डिफरेंस में फिर 201 को हम छोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 से 15 के बीच में कितने नंबर्स हैं टोटल, तो आप क्या करोगे, आप 5 बताओगे। 5 क्यों बताओगे, क्योंकि आप काउंट करते हो 11, 12, 13, 14, 15, लेकिन आपने यहाँ पे 10 को एक्सक्लूड कर दिया। अगर आपने 10 को शामिल कर लिया तो यहाँ पे 5 नहीं होंगे, टोटल 6 नंबर्स होंगे। जब हम माइनस करते हैं तो हम एक नंबर को छोड़ देते हैं, तो फ्रॉम में 61 होंगे, राइट। अगला क्वेश्चन अगर मैं लूँ, क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल of 2 and 3 are there from 84 to 216। अब हमें 2 और 3 का मल्टीपल चेक करना है, तो हमें किसका मल्टीपल चेक करना पड़ेगा, हमें 2 and 3 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि एलसीएम क्या होता है इसका 6। मतलब हमें 6 का मल्टीपल चेक करना है कि कितने हैं 84 और 216 के बीच में। तो हमें पता है कि 84 पे खुद तो 84 फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद 90 हो जाएगा, उसके बाद 96 हो जाएगा। ऐसा करते करते कहाँ तक जाएंगे नंबर्स हमारे, 216 में जाएंगे, क्योंकि बिकॉज ये दोनों जो है वो क्या है 6 के मल्टीपल्स हैं। तो ये आपका जो 84 था, ये क्या होता है 14 छंग 84, मतलब कि ये 14th है। दिस इज व्हाट, दिस इज 14th, राइट। ये हमारा 14th है। हमें कैसे पता चला कि 14th है, हमने क्या करा, हमने 84 को 6 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो ये कौन सा है, ये 14th है, राइट। फिर ये 15th हुआ, फिर आप 216 को 6 से डिवाइड करोगे, 36 छक्का 216 होता है ना, तो ये 36th है। अब पूछा जाएगा टोटल कितने हैं, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे, किसका, n इक्वल्स टू l माइनस a अपॉन का d प्लस का 1। तो ये क्या हो जाएगा, l आपका 36 है, a आपका 14 है, d आपका 1 है प्लस का 1। तो दिस इज आपका क्या निकल कर आएगा, 14 इसमें से माइनस करोगे तो 22 हो जाएगा आपका, 22 में से 1 प्लस करोगे तो 23 हो जाएगा। तो 23 आपका आंसर निकल के आएगा, राइट। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, 5 और 4 आर देयर फ्रॉम 1 to 11।
अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे और है, एंड नहीं है, 5 एंड 4 नहीं बोला है। 5 जैसे 2 एंड अगर 3 था तो हमने एलसीएम लिया था, क्योंकि हमें दोनों का चाहिए। यहाँ पे 5 एंड 4 बोला है, मतलब कि और बोला हुआ है, तो या तो 4 का हो या तो 5 का हो, दोनों का हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम जब हम बनाते हैं, यहाँ पे 4 या 5, तो यहाँ पे जो इक्वल वाला आ गया, मतलब जो 4 का भी है 5 का भी है। जैसे 20 क्या होगा, वो 4 से भी करता है 5 से भी करता है, तो वो 2 बार काउंट हो जाएगा, है ना। तो हमें वो हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आप क्या करोगे, 1 1 1 अपॉन का 4 करोगे, राइट। तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, आपका 3 बचा। तो फिर 4 8 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 7 28, 27 मल्टीपल्स हो गए। अब 5 से चेक करो आप, कितना होगा, 5 2 10 5 2 10 22 मल्टीपल्स होंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 20 का निकालना पड़ेगा, बिकॉज जो 20 वाले, इन दोनों का जैसे 20 के जो भी मल्टीपल्स होंगे वो 2 बार काउंट हुए होंगे, राइट। तो 20 25 100। अब हमें इसका काम और का जवाब देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 27 प्लस का 22 माइनस का 5 करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना निकल करके आ जाएगा, 44। ये हमारा एन है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स बिटवीन 1 to 111, जो कि 5 या फिर 4 के मल्टीपल्स हो। तो हमें ऐसे मल्टीपल्स को हटाना पड़ेगा जो 5 और 4 दोनों के मल्टीपल्स होते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन ऐसा लें तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। जैसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स आर देयर 1 2, यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है, ठीक है, 123 ऑफ, यहाँ पे कर देते हैं दैट आर डिविजिबल बाई 4 और 6। या तो वो 4 से डिविजिबल है या फिर 6 से डिविजिबल है। तो ऐसे कितने मल्टीपल्स होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 का निकालना पड़ेगा, 6 का निकालना पड़ेगा, और ये इन दोनों का जो एलसीएम है मतलब 12, तो 12 के हमें हटाने पड़ेंगे, क्योंकि वो सारे जो आएंगे वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो देखिए 123, आप क्या करोगे, पहले 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आप कर लो 123 अपॉन का 4 करोगे तो कितने आपके निकल के आएंगे, 4 3 12 0, आपके 30 निकल के आएंगे, ठीक है। अब आप 123 अपॉन का 6 करोगे तो कितना निकल के आएगा, 6 दूनी 12 0, 20 आपके बेसिकली इसके आएंगे। यहाँ पे आप बराबर का नहीं है, 20 इसके मल्टीपल्स आएंगे, 30 इसके आएंगे। अब कुछ मल्टीपल्स ऐसे होंगे जो 4 और 6 दोनों से कट रहे होंगे, मतलब वो 12 के मल्टीपल्स होंगे, तो हमें उनको हटाना पड़ेगा ना, 12 एकम 12 और 10, राइट। तो हमें अगर n फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 प्लस 20 माइनस का 10, दिस इज व्हाट 40 मल्टीपल्स ऐसे हैं जो कि या तो वो 4 से कट रहे हैं या फिर 6 से कट रहे हैं, ऐसे हमें सॉल्व करना होता है, ओके। चलिए अब हम और क्वेश्चंस लें, क्या समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम मल्टीपल्स का योग पूछ लेता है क्वेश्चन में, क्या पूछ लेता है, योग। तो हम कुछ वैसे क्वेश्चंस देख लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 इन, या फिर फ्रॉम लगा दो, फ्रॉम 1
260। अब आपको क्या करना है, मल्टीपल्स का सम ज्ञात करना है जो कि 1 से 60 के बीच में 6 के हैं। तो हमें पता है कौन कौन से मल्टीपल हो जाएंगे, 6, 12, 18, कहाँ तक जाएंगे, ये सब जाएंगे हमारे 60 तक, राइट, 60 तक जाएंगे। तो अगर हम लगाएं 6 + 12, हमें क्योंकि सम ज्ञात करना है, 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60, टोटल हमें इनका सम ज्ञात करना है। तो इस सम को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एपी का फॉर्मूला लगाएंगे। वो कैसे लगेगा, अगर मैं इन सब से 6 को कॉमन ले लूँ, 6 को अगर मैं इन सब से कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 6 कम 6 + 6 दूनी 12 + 6 त्रिक 18 + 6 चौको 24, ऐसे करते करते 10 तक बचेगा, राइट। तो यहाँ पे हम सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि क्या होता है, सम इक्वल्स टू कितना होता है, n + 1 अपॉन का 2, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है सम निकालने का, नेचुरल नंबर्स का। और एक फॉर्मूला होता है जिसे अगर सम नहीं पता है तो हम उसे क्या करते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है, n/2 l + a, राइट। तो देखिए यहाँ पे l क्या हो गया, 60 हो गया हमारा। l इज व्हाट, नहीं, हम इस वाले फॉर्मूले नेचुरल नंबर्स में लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम इसमें भी लगा सकते थे, बट अभी फिलहाल मैं इसमें लगा रही हूँ, ठीक है। तो l हमारा कितना है यहाँ पे, l कितना है यहाँ पे, 10 है, राइट। और a कितना है हमारा, 1 है। अगर हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे, मान लीजिए, चलिए मैं इस फॉर्मूले में डायरेक्ट मैं 6 को यहाँ पे कॉमन नहीं ले रही हूँ, ठीक है, नेचुरल नंबर्स वाला मैं नहीं लगा रही हूँ, मैं इसमें लगा रही हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, देखो हमारा l यहाँ पे कितना होगा, 60, a = 6 एंड हमें n = 10, ठीक है। अब आप पुट कर दो, 10/2, l इज 60 + का 6, तो इसको काटोगे तो 5 बार जाएगा, ये 66 हो गया। तो आपका कितना आ गया, 5 × 30, 330 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, राइट। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। और अगर मैं इसमें लगा रही होती, जैसे मैंने इसमें लगाया था, तो वो कितना आता, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे n हमारा 10 था, इंटू का 11 करते, बटे का 2 करते, ठीक है। ये था नेचुरल नंबर्स का। इतना करने के बाद हमने 6 को कॉमन ले लिया था, हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते, तो देखिए 2 × 6 और ये फिर 33 और 0 उतने ही सेम आपका आंसर आता, ठीक है। दोनों में से आप चाहे जिसमें से भी करना चाहो, सेम आंसर आपका आएगा। देखिए एक क्वेश्चन और मैं लेती हूँ, फाइंड दी सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 फ्रॉम मैं ले लेती हूँ 42 to 120, ठीक है। आपको सम याद करना है मल्टीपल्स के साथ के, जो कि 42 और 120 के बीच में हो। तो अब हमें पता है 42 से स्टार्ट होगा नंबर, कलर चेंज कर लेती हूँ, 42 से नंबर अगर स्टार्ट होगा तो 42, फिर 7 × 42, 7 × 7 49, 7 × 8 56, ऐसे करते करते जाएगा हमारा कहाँ तक, 120 तक, राइट। तो ये कहाँ तक जाएगा आपका, 121 होता है, अगर हम देखें तो 17 7 119 होता है ना, तो ये आपका जाएगा 119 तक। तो ये आपका कौन सा है, 6th है, और दिस इज व्हाट, 17th, राइट। यहाँ पे डॉट 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 कर दो।
अब हमें सबका सम निकालना, फाइंड द सम ऑफ मल्टीपल्स, मतलब हमें इन सबका क्या करना है, सम निकालना है। तो हमें क्या पता है, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि सबका डिफरेंस कितना है, 7 का आ रहा है। तो हम अगर इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो सम इक्वल्स टू कितना होता है, n/2 l प्लस a। ये होता है हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, राइट। अब उसके लिए हमें n निकालना पड़ेगा, राइट। तो n यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 17 आ रहा है, हमें डिफरेंस पता चल रहा है यहाँ पे कितने का है, टोटल 12 होंगे। क्यों, क्योंकि n इक्वल्स टू कितना होता है, l माइनस का a अपॉन का d प्लस का 1। तो यहाँ पे l कितना है, 17 माइनस का a 6, d कितना 1 होगा और प्लस का 1 आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है। अब हम ये सब पुट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले में हम पुट करें तो दिस इज l इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 119, a इक्वल्स टू कितना है 42, n इक्वल्स टू है आपका 12। तो अब आप क्या करोगे, पुट कर दोगे तो 12/2, l कितना है 119 प्लस का 42, सॉल्व कर दोगे, 2 छक्का 12, 6 आ गया। अंदर इसको आप ऐड कर दोगे तो 9 10 11, 4 1 5 1 6, 161, 6 16 छक्का 96, सो 966 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कर लोगे, यस। आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना। अब हमने मल्टीपल्स तो काफ़ी पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, गुणनखंड पढ़ते हैं, ठीक है। फैक्टर्स कि हम, फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स निकालना आपको आना ही चाहिए, फैक्टर्स। सो क्या बोला जाता है, गुणनखंड। अगर मैं यहाँ पे आपसे 6 का गुणनखंड की बात करूँ तो क्या होगा, 1 2 3 and 6 itself, राइट। अगर 8 की बात करूँ तो क्या होगा, 1 2 4 देन 8, है ना। कोई दूसरा नंबर तो नहीं होता ना जिनका गुणनखंड है। तो गुणनखंड निकालने की विधि कौन कौन सी होती है, तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे डिवीजन मेथड। कौन सी पढ़ेंगे, डिवीजन मेथड। नंबर 1 हम पढ़ेंगे डिवीजन मेथड। हमने सबने स्कूल में ये मेथड पढ़ी हुई है ना। सो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे 12 का फैक्टर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 छक्का 12, 2 3 6 3 3। तो यहाँ से क्या निकल के आया, डिवीजन मेथड से 12 का अगर मैं निकालूँ, 2 गुणे 2 गुणे 3, राइट। ये होती है क्या, ये होती है डिवीजन मेथड। फिर एक अगर आप लोगे तो वो होती है एक, आप ट्री मेथड उसको बोल सकते हो, ट्री मेथड। जैसे हम CI निकालते हैं ट्री मेथड से, सेम वैसी प्रोसेस होती है। जैसे आपको 12 का निकालना है तो ये छोटा नंबर है तो मैंने क्या किया, 2 छक्का 12, फिर मैंने 6 का काट दिया, 2 और 3, तो लास्ट में जो बचे वही हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो क्या हो गया, 2 × 2 × 3, ठीक है। और एक होती है पेयरिंग मेथड। क्या होती है, पेयरिंग मेथड। उसमें कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपका नंबर है 36, तो हम क्या करेंगे, उसको पेयर्स में डिवाइड करेंगे। जैसे 36 का निकालना है तो हमने क्या किया, 1 × का 36 किया, कितना होएगा, राइट। फिर हमने क्या किया, इधर 2 किया तो इधर कितना हो जाएगा 18, इधर 3 किया तो इधर कितना हो जाएगा 12, इधर 4 किया तो इधर कितना हो जाएगा 9, अब 5 से तो जाएगा नहीं, इधर 6 किया तो इधर कितना हो जाएगा 36। तो हमने अगर इसका देखा तो कितना आया फैक्टर्स, 1 × 2 × 3 4 × 6। यहाँ पे आपका क्या मल्टीप्लाई वाला करना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं ना, तो वो गलत हो जाएगा। तो कॉमन लगा लगा के हम करते हैं। जैसे आपका 1 होगा, इसका फैक्टर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर 4 के बाद 6 होगा,
फिर आप ऐसे आओ, फिर ऐसे आगे बढ़ जाओ। 9 होगा, उसके बाद 12 होगा, फिर 18 होगा, फिर क्या होगा 36 होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36। ऐसे हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मान लीजिए हम ले रहे हैं 42 का फैक्टर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, डिवीजन मेथड से हम कर देंगे, राइट। डिवीजन मेथड का यूज करके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो जो n इक्वल्स टू कितना होता है, n की अगर हम बात करें वो क्या होता है, x की पावर a इंटू वाई की पावर b इंटू z की पावर c। यहाँ पे जो x y और z है ना, वो क्या होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स आपके होते हैं, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम सीख रहे हैं। और जो a b c होती हैं वो क्या होते हैं, वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर मैं 42 की बात करूं तो 42 का देखिए, मैं डिवीजन मेथड से निकालूं तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 सते 21, 7 एकम 7, ठीक है। ये निकल के आया हमारा, राइट। अब मतलब कि अगर हम 42 की बात करें तो क्या है, 2 की पावर 1 है इंटू का 3 की पावर 1 है इंटू 7 की पावर 1, राइट। और इनकी अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं कि किस किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो 42 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 होगा इसका फैक्टर, 2 होगा, 3 होगा, 3 के बाद 6 होगा, 6 के बाद कितना होगा आपका 7 होगा। ये सब हम कैसे निकाल रहे हैं, 14 होगा, फिर 14 के बाद आपका 21 होगा, देन 42 इटसेल्फ होगा। हम इसका पेयरिंग से निकालते हैं, कैसे, पेयरिंग से। पेयरिंग्स की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालेंगे, 1 इंटू का 42, फिर 2 इंटू का 21, 3 इंटू का 42, फिर 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 इंटू का 7 42 हो जाएगा। फिर आप अपोजिट उल्टा होने लगे तो 1 2 3 6 7 14 21 42, ये आपके क्या होंगे। तो अब अगर इसमें मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे कोई पूछे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जैसे ये बेसिकली हमने इसको किस में लिखा था, एक्स वाई जेड की पावर ए बी सी में ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या करना है, जो भी ये आए हैं इनकी वैल्यू उनमें 1 ऐड कर देना। जैसे ए आया तो a+1 करना है, इंटू का ए b+1 करना है, टू का c+1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक में एक जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, एक में एक जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, एक में एक जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकल के आ गए आपके, 8। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकल के आ गए आपके यहाँ पे, 8 आ गए, राइट। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। अब अगर मैं बोलूं कि आपको फैक्टर्स निकालने हैं 100 के, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100 कि इसमें 100 में कितने फैक्टर्स हैं, तो आप कैसे निकालोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे डिवीजन मेथड से। क्या करोगे, डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से आपने काटा 50 बार, 2 से काटा 25 बार, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 1 बार। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू का 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, 2 + 1 इंटू का 2 + 1, 2 1 3 गुणे 3, कितना आ गया 9। अब टोटल 9 फैक्टर्स होंगे 100 में। अब चेक करने के लिए कि सच में क्या 9 फैक्टर्स होते हैं, हम क्या करेंगे, हम पेयरिंग मेथड से इसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो जैसे 100 का निकालना है तो 1 इंटू का 100,
फिर 2 इंटू का 50, 3 से तो जाएगा नहीं, 4 इंटू का 25, फिर 5 गुणे का 20, फिर 6 से आपका नहीं जाएगा, फिर 10 गुणे का 10। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। कौन कौन से फैक्टर आए हैं? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100। देखिए क्या ये 9 है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बिल्कुल 9 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कितने निकल के आ गए? 9। ऐसे हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होता है। तो हम इसमें तो निकाल लिए, अब हम क्या गिन के बैठते रहेंगे एग्जाम में? तो ये फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का, राइट। अब अगला क्वेश्चन मैं लेती हूँ। सपोज करिए आपका क्वेश्चन है फाइंड दी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स of 84 which is divisible by 7। ये आपका एक क्वेश्चन है कि आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं 84 के, जो कि 7 से डिवाइड है। तो 84 का सम, अभी हमें पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल 84 के फैक्टर्स होते कैसे हैं। तो हम क्या करेंगे? पेयरिंग मेथड से 84 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, राइट। तो कौन कौन से? 1 इंटू का 84, 2 इंटू का 42, 3 से जाएगा 28, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, फिर 12 से। मतलब ये रिपीट होने लगेगा। तो टोटल फैक्टर्स आपके 84 की अगर आप बात करो तो कौन कौन से निकल के आए हैं हमारे फैक्टर्स? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 एंड 84। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि दैट आर डिविजिबल बाई 7। तो मतलब वो 7 के मल्टीपल्स होंगे। तो 7 के मल्टीपल्स इसमें कौन कौन से आए हैं हमारे? 7 आया है, 14 आया है और 84 आया है। अब इनका सम करना है हमें। तो 7 प्लस 14 प्लस 28 प्लस 42 प्लस 84, आप इनका सम निकाल दो। तो अगर मैं इनका सम निकालूं तो देखिए इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 70। 7 दूनी 14, 7 21, 21 और आपको 84 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 1 5, 8 तो 10, 105 हो गया। मतलब ये कितना आ जाएगा आपका? अच्छा मैंने 21 को मिस कर दिया, यहाँ पे 21 भी होगा ना, प्लस का 21 भी आपको करना है, 21। तो आपका 21 21 दोनों 42 और 84 प्लस का 42 प्लस का 70 सॉल्व कर दो। 4 2 6, 8 4 12, 12 और 7 का 19, 196 आपका आंसर आ गया। ऐसे हमें सॉल्व करना होता है, राइट। अब क्वेश्चंस में पूछा जाता है प्राइम फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, तो हम वो सीख लेते हैं कि बेसिकली हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। मान लीजिए मैं 100 से ही लेती हूँ, 100 ही लेती हूँ, ठीक है। 100 है, हमने देखा था इसका डिवीजन मेथड से कि इसका क्या आया था? 25 चौको 100। तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर पूछे कोई नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हम कैसे निकालते हैं? 2 + 1 इंटू 2 + 1 कितने आए थे? 9 आए थे, राइट। 3 गुणे का 3,
दिस इज इक्वल्स टू 9 आ जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछ रहा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ जब इवन फैक्टर्स से हम निकालेंगे तो हम अगर 100 का देखें यहाँ पे तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, 1 2 4 है ना, 5, फिर आपका 1 2 4 5, देन 10, देन आपका फिर 20 25 50 100 हो गई क्या ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ राइट। आप अगर इवन फैक्टर्स की बात करो तो अगर छोटा नंबर है तो आप तो देख लोगे कौन सा इवन है, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 फैक्टर्स जो है आपके इवन है। बट आप सब में तो काउंट करते नहीं बैठ रख सकते हो ना, तो उसमें क्या फॉर्मूला इसका होता है कि आपको क्या करना होता है, इसका 2 आया है ना तो 2 करना है, इनटू का क्या करना है 2 + 1, टोटल आपका इवन कितना आ जाएगा, 2 × 3, दिस इज 6। देखिए यही आया है। तो बेसिकली आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स जब आपको करना है तो आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आप उनकी पावर में प्लस का 1 कर दे रहे थे, तो यहाँ पे क्या करना होता है, हम जो इवन नंबर की पावर होती है, जैसे 2 की पावर 2 थी ना तो हम इसमें +1 नहीं करते, ऑड नंबर की पावर में +1 करते हैं, बट इवन नंबर की पावर में हम +1 नहीं करते, तो हमें इवन नंबर की पावर में +1 नहीं करते, ठीक है, नहीं करना होता है। तो यहाँ पे 2 था तो हमने 2 को एज इट इज लिखा, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर था तो 2 + 1 किया तो 6 हो गया, राइट। अब हम देखते हैं थर्ड, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। वो हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, अब जैसे यहाँ पे अगर हम मैनुअली देखें तो ऑड कितने हैं, 1 5 25 3 है, टोटल 9 थे, 9 में से अगर 6 इवन हो गए तो 3 क्या हो गए, ऑड हो गए। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, 2 + 1 करते हैं, क्या करते हैं 2 + 1, दिस इज व्हाट 3। हम इसमें क्या करते हैं, इवन की पावर को नहीं लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर था ना तो हम स्क्वायर को नहीं लेंगे, केवल और केवल 5 का स्क्वायर लेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, 3 आ जाएगा। क्या करते हैं हम, इवन की पावर को कंसीडर नहीं करते, इवन की पावर को नहीं लेते हैं, ठीक है। ऑड का जब हमें फाइंड आउट करना है तो हम इवन की पावर को नहीं लेते हैं। ये हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आ गए, राइट। अब अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कोई पूछे तो कितने होंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, से कलर चेंज कर लेती हूँ, ऑरेंज ले लेती हूँ। देखिए अब प्राइम फैक्टर्स देखिए कौन सा है आपका, 2 है, 5 है, उसके बाद केवल और केवल आपके 2 फैक्टर्स हैं जो कि क्या है, प्राइम है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 2, और कितने अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं वो भी आपका कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा आंसर आपका, राइट। अब हम क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो हमें पता है स्मॉलेस्ट हम कैसे बनाते हैं, सबसे छोटा नंबर तो 1 ले लेंगे, फिर 0 0 कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप 0 लगाओगे तो नंबर ही नहीं बनेगा ना, 5 डिजिट हमको चाहिए, दिस इज आवर 5 डिजिट नंबर।
अब बोला डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, तो हमें इसका पहले फैक्टराइजेशन करना होगा। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डिवीजन मेथड से। कितना आ गया, 625। अब आप 5 से काटोगे 125, फिर 5 से काटोगे तो 25 आएगा। बेसिकली 5 से काटोगे तो एक बार और चला, 5 से कम 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें कितने आए हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 5 की पावर कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या बोला, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न। तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 ही 2 अलग अलग भिन्न हमें प्राप्त हुए हैं, राइट। तो अगर डिस्टिंक्ट पूछ रहा है मतलब अलग अलग प्राइम नंबर्स, तो केवल 2 और 5 ही ऐसे हैं जो अलग अलग प्राइम नंबर्स हमें प्राप्त हुए हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हमें अलग अलग लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट हमें पता है कितने होंगे, 9999। दिस इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हमें अलग अलग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। हम जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या पता है कि ये कितना आएगा, 99। हम क्या करते हैं, पहले 9 से इसको काट देते हैं, बड़े नंबर से काटेंगे तो आसान रहेगा। 9 को लिख देंगे ना, 3 का स्क्वायर। अब आप इसको किससे काटोगे, 11 से अगर आप काटोगे तो 11 कम 11 0 कम 11, है ना। अब 101 खुद में प्राइम नंबर है तो किसी से नहीं कटेगा, है ना। तो अगर हम देखें 999 का 3 का स्क्वायर 11 की पावर 1 101। तो इसका डिस्टिंक्ट जो अलग अलग प्राइम नंबर्स कितने आए हैं, वो आए हैं आपके 3। और अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछते तो कितना होता आपका, ये 2 प्लस का 1 प्लस का 1 4 हो जाता आपका आंसर, अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछे होते। यहाँ पे डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग प्राइम फैक्टर पूछे थे, इसलिए आपका आंसर वो होगा, राइट। अब पूछा द सम ऑफ द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 9। अब हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ढूंढना है किसका, 3 4 9 का। तो इसका तरीका क्या होता है कि हम क्या करें, हम एलसीएम ले लें 3 4 और 9 का, वो क्या होगा 36। तो ये जो 36 है वही फर्स्ट होगा कॉमन, क्योंकि देखिए 9 दूनी 18, 4 से नहीं कटेगा, 9 3 27, 4 से नहीं कटेगा, 3 से तो सारे कट जाएंगे बट ये नहीं कटेंगे। फिर 9 3 27, 9 चौको 36, तो 36 ही होता है जो कि इन तीनों को से कट जाएगा। फर्स्ट 3 लेना है, मतलब 36 लेना है, फिर आपको क्या लेना है 72 लेना है, फिर क्या लेना है 108 लेना है। ये फर्स्ट 3 हो जाएंगे। अब इनका सम पूछा हुआ है तो आपको ऐड करना है, तो आप तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और इतने छोटे नंबर्स हैं तो आप तो इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हो। तो 108 और 72 में आप जोड़ दोगे तो 180 हो जाएगा। 180 में 36 आपको ऐड करना है, तो 180 में 20 ऐड करोगे तो 216 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36 इज। अब 36 के नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले हमें करना होता है, राइट। तो ये 18 हो जाएगा ना, 18 दूना 36,
2 9 18, बेसिकली 3 तरह का। तो ये कितना आ गया 36 इक्वल्स टू कितना होता है आपको 4 9 36, तो ये स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हमें क्या करना होता है 2 + 1 और 3 + 1, सॉरी यहाँ पे 3 की पावर 2 है ना, 2 + 1 पावर में हमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना, राइट। तो 2 1 3 गुणे का 3, दिस इज व्हाट 3 3 का 9, 9 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। अब इनमें से कौन सा जो कि आपको बताना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, जो कि इनका गुणनखंड नहीं है इनके प्रोडक्ट का। तो अब हमें उससे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से, डिवीजन मेथड से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, गुणनखंड बेसिकली देखना पड़ेगा कि कौन सा है। तो अगर हम बात करें 264 इंटू का 90 इंटू का 1680, सबसे बेस्ट तरीका है जो है ना वो पेयरिंग है। तो हम अलग अलग करके अगर निकालने की कोशिश करें 264 को, देखिए आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू का 2 4, फिर क्या लिख सकते हो 3 44, तीन, यहाँ पे 2 भी तो रहेगा, एक सेकंड, 3 8 24 और 2 3 8 24, ये हुआ। फिर अगर आप 4 से काटोगे तो ये क्या होगा 4 6 24, 4 6 24 और आपका जाएगा 4 6 24, राइट। तो बेसिकली हमें दिख रहा है, अगर हम देख के चलें नॉट अ पॉजिटिव विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो हमें पता चल रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। अगर हम देखें हमें पता चल रहा है कि 13 नहीं होगा, क्योंकि ये सारे देखो पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है। 168 की अगर हम बात करें तो ये आपका कट जाएगा किससे 14 से, 14 कम 14 और आपका 2 बजा, 14 2 28, 0। यहाँ पे देखिए 14 है, मतलब है 15 होगा क्योंकि 15 छक्का 90 होता है, राइट। 12 है क्योंकि यहाँ पे ये 12 से कटेगा, 12 गुणे का आप करोगे 12 दूना 24, 2 बचा 12 दूना 24, ये है। तो बेसिकली सिर्फ 13 ऐसा है जो कि इसका फैक्टर नहीं है। इसका पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, हम लॉजिक से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे 2026 फरवरी में भी आया हुआ है, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं। व्हाट इज़ द, आपको नंबर दिया होगा फिर इक्वल्स टू दिया, इजी रहता है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं बेसिकली। तो आपको क्या करना है 504 का डिवीज़न मेथड से आप क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो ये 2 से जाएगा 25 बार, 2 दूनी 4, फर्दर 2 से जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, फर्दर 2 छक्का 12, 2 3 6, 7 से जाएगा 7 नहीं है 63, 3 से जाएगा 3 3 9। तो बेसिकली 504 की अगर आप बात करो, 504 की अगर आप बात करो तो क्या आएगा 2 का क्यूब इंटू का 3 की पावर स्क्वायर 2 बार आ रहा है, इंटू 7 1 बार आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा ऑप्शन में कुछ नहीं है, चलिए ऑप्शन हम खुद से बना लेंगे। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा a इक्वल्स टू कितना आ चुका है 3, b इक्वल्स टू कितना आ गया है आपका 2 एंड c इक्वल्स टू कितना आ चुका है 1। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a प्लस का b माइनस का c, दिस इज व्हाट 3 + 2 - 1, 3 2 5 और 1 गया 4, आपका 4 आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन है नहीं तो हम ऑप्शन खुद से बना लेंगे।
4 3 2 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आया है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 84 विच आर मल्टीपल ऑफ 6। तो हमें 84 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं जो कि मल्टीपल है 6 के। तो उससे पहले हमें 84 के मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे, राइट। सॉरी, हमें पहले 84 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर हमें देखना पड़ेगा उनमें से 6 का मल्टीपल कौन सा है। तो 84 का फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है हम पेयरिंग मेथड से यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। 1 इंटू का 84, फिर 2 से आप करोगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 28। फिर 4 से अगर हम करें 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौको 14 छंग 84, राइट। 7 से जाएगा 12, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा। बेसिकली यही होंगे फैक्टर्स। अगर आप 84 के फैक्टर्स की बात करो तो आएंगे 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 एंड 84। दीज आर द फैक्टर्स। तो हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है जो कि 6 के मल्टीपल्स हैं। तो 6 का मल्टीपल क्या है? 6 प्लस फिर 12 हो जाएगा आपका, प्लस फिर 42 हो जाएगा आपका, फिर 84। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 6। अब हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है इसका। तो सम की अगर हम बात करें तो 2 2 4 4 8 और 8 6 14, 1 8 4 12 1 13 1 14, 144 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 90 विच आर मल्टीपल ऑफ 9। तो 9 के मल्टीपल्स हमें निकालने हैं जो फैक्टर है 90 के। तो अगर हम 90 के फैक्टर्स की बात करें तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, राइट। फिर आपका 2 इंटू का 45, 3 इंटू का 30, 4 से नहीं जाएगा, 18 पंचे 90, 15 छक्का 90, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, 9 इंटू 10, फिर बेसिकली आपका 11 12 13 14, फिर 15 से शुरू हो जाएगा। तो जो 90 के फैक्टर्स निकल के आएंगे वो कौन कौन से आएंगे आपके, 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 एंड 90। तो ऐसे फैक्टर्स जो कि 9 के मल्टीपल्स हैं, तो कौन कौन से होंगे, 9 होगा आपका, 18 होगा, 45 होगा और 90 होगा। 9 प्लस 18 प्लस 45 प्लस का 90। अब आप जब इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 और 18 को आप ऐड करोगे तो 27 हो जाएगा। 27 और 45 को ऐड करोगे 6 1 7 हो गया, और 90 प्लस का 72 करोगे 162। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारा 840। तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 840 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। बेसिकली हम ना इसको 8 से डायरेक्ट काट देते हैं, क्योंकि देखिए अगर 8 हमें पता है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, जल्दी हो जाता है। 8 1 कम 8, 0, 8 पंचे 40। अब यहाँ पे 2 का क्यूब हम लिख देंगे 8 को। आप 105 अगर लगाओगे तो इसको कैसे काटोगे, 5 दूनी 10, 5 1 कम 5, राइट। 3 7 21, 7 1 कम 7।
जो 840 का आ गया, 2 का क्यूब आया है आपका, 3 की पावर 1 आई है, 5 की पावर 1 आई है आपकी, और 7 की पावर 1 आई है आपकी, राइट। तो यहाँ पे हमारा P, Q, R, S, दीज आर द वैल्यूज, राइट। तो अगर हम बात करें इनकी तो कितनी कितनी वैल्यू निकल के आई है। P इक्वल्स टू कितना आया, 3, Q इक्वल्स टू 1, R इक्वल्स टू 1, S इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या बताना है, 2P प्लस Q माइनस R। तो P इज़ व्हाट, 3, तो 3 दूनी 6, प्लस Q इज़ 1 माइनस का R इज़ 1। तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 6 निकल के आया है, राइट। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।